नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन डोंगरे। मैं एक मैरिज काउंसलर हूं और लाइफ कोच हूं। मैरिज काउंसलर का मतलब होता है शादीशुदा जिंदगी में सलाह देने वाला व्यक्ति, और लाइफ कोच का मतलब होता है हमने हमारे खुदा ने दी हुई हमारी यह जिंदगी हमने किस तरह से जीनी चाहिए उसके बारे में सलाह देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति। तो मेरा ये चैनल YouTube चैनल मराठी में था और मैंने कई वीडियोस उस मराठी चैनल पे अपलोड की और मैंने बहुत सारे दोस्तों को भेज दी। लेकिन दोस्तों ने मराठी वीडियो देखने के बाद में ये कहा कि हमें मराठी उतनी अच्छी तरह से नहीं आती है, तो क्यों ना आप यही वीडियो हिंदी भाषा में भी अपलोड कीजिए। उनकी बातों को सुनकर मुझे भी लगा कि भारत में करीबन 75% लोग हिंदी समझते और हिंदी भाषा बोलते हैं। तो मैंने सोच लिया कि एक नया हिंदी चैनल चालू किया जाए। तो ये नया चैनल चालू किया है जो पूरी तरह से हिंदी भाषा में रहेगा। तो आज हम ये बात सीखने वाले हैं कि शादी कब करनी चाहिए, शादी करने की सही उम्र कौन सी है। पुराने जमाने में शादियां बहुत अलग तरीके की होती थी। हमारे जो दादा परदादा थे वो अलग प्रकार से शादियों को निश्चित करते थे। दो दोस्त साथ में आते थे और कहते थे अगर मुझे बेटी हुई और तुझे अगर बेटा हुआ तो हम दोनों की शादी कर देंगे। बच्चों को पैदा होने के पहले वो निर्णय लेते थे कि उनकी शादी वो कर लेंगे। लेकिन ऐसी तकलीफ होती थी, ऐसी एक दिक्कत आती थी, दोनों को बेटे होते थे नहीं तो दोनों को बेटियां होती थी और फिर वो शादी होना मुमकिन नहीं था। फिर एक नई बात सामने आई कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसे किए जाए कि जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं और अगर तुझे लड़की हो गई और मुझे लड़का हो गया तो मैं पालने में मतलब झूले में हम उनकी शादी कर दें। उन्होंने ये निश्चय करने के बाद में पालने में शादी करना चालू हो गया। फिर उन्हें दिखाई दिया, उन्होंने सोचा कि यही गलत है, तो उन्होंने सोचा कि चलो छोटे बच्चों की शादी करते हैं। तो बच्चे, कोई लड़की सम 11 साल की हो गई, लड़का कुछ 12-14 साल का हो गया। माँ बाप ने ही निर्णय ले लिया और उन्होंने उनकी शादी करना चालू कर दिया। तो मैं कहता हूं छोटे बच्चों की शादी करना शुरू हो गया। लेकिन 1978 में एक कानून लाया गया। मैं कहता हूं कानून लाया नहीं गया, कानून था, विवाह के बारे में कानून था, लेकिन एक कानून में बदलाव लाया गया। जब तक कोई भी लड़की 18 साल की पूरी नहीं होती है तो उसकी शादी करना एक अपराध माना गया। उसी तरह से किसी भी लड़की की शादी अगर 21 साल के पहले होती है तो उसको अपराध माना गया। अभी का जो समय है 2020 में है, अभी तो माहौल पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि जो बच्चे हैं, जवान लड़के लड़कियां, वो शादी करना नहीं चाहती है। आज से करीबन मेरे ख्याल से 15 साल पहले सोशल मीडिया आई। सोशल मीडिया में फेसबुक आया, टिंडर आया, व्हाट्सएप आया, यूट्यूब आया, डेटिंग ऐप आया और बहुत सारे ऐप आए जिसके द्वारा उन्होंने ये बताया कि हम जल्दी में शादी नहीं करना चाहते। इन सोशल मीडिया की वजह से एक और बात सामने आई। किसी भी लड़के को अगर कोई लड़की पसंद आती थी जो उसको फेसबुक में देखता था, फेसबुक से उसकी खुद की पिक्चर नहीं होती थी, खुद का फोटो नहीं होता था, किसी फिल्म एक्टर की फोटो डालती थी और लड़का किसी फिल्म एक्टर का फोटो डालता था और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, दोस्त बन जाते थे, शादी के बारे में निर्णय लेते थे और उनकी शादियां होती थी। ये शादियां बहुत सारी मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ता था क्योंकि इनको मालूम नहीं था लड़का कौन है और लड़की कौन है, और उनकी शादियां हो जाती थी। कई लोग, कई लड़कियां इस फेसबुक के द्वारा फंस गए हैं। फिर व्हाट्सएप पे उनका प्यार होता था, हार्ट की इमोजी भेजते थे, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे साथ में जिंदगी बिताना चाहता। तो इस प्रकार की बातें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट के द्वारा हुआ करती थी और उनकी शादियां तय होती थी और वो शादियां करते थे। कुछ मामले में तो ऐसा होता था कि व्हाट्सएप पे ही प्यार और व्हाट्सएप पे ही ब्रेकअप होता है। इसका मतलब ये शादियां भी मुश्किलात से गुजरने लगी। हम देखते हैं कि भारत देश में 1000 लड़कों के लिए सिर्फ 924 लड़कियां हैं। इसका मतलब अगर 1000 लड़के शादी करना चाहें तो उन्हें पूरी तरह से उतनी लड़कियां नहीं हैं। महाराष्ट्र में तो स्थिति इससे भी बेहतर है।
महाराष्ट्र में 1000 लड़कों के पीछे सिर्फ 893 मतलब 893 लड़कियां हैं। इसलिए कई लड़कों की शादी होना बहुत मुश्किल हो चुका है। जिस घर में लड़का या लड़की शादियां नहीं करती, जल्दी नहीं करना चाहती, अपने माँ बाप की बातें नहीं सुनना चाहती, उनके माँ बाप उनको बहुत सारी बातें कहकर कोसते हैं। वो कहते हैं अभी तेरी शादी की उम्र हुई, अभी तो शादी करना चाहिए तूने। अगर तू शादी नहीं करेगा, और लड़की को कह देगा तू शादी नहीं करेगी, तो तेरे भाई बहन तेरे को देखने वाले नहीं हैं। वो कहते थे हम मर जाने के बाद में तुम्हें कौन देखेगा, अकेली जिंदगी तुम कैसे गुजार सकती हो। लड़का भी कहता था अभी मैं तैयार नहीं हूं, लड़की भी कहती है अभी तैयार नहीं। और कई लड़कों की और कई लड़कियों की शादी 35 साल तक, कई की तो 40 साल तक उन्होंने शादी नहीं की है। कुछ लोगों ने तो इर्द गिर्द जो जिन्होंने शादी की है उनका जीवन देखकर कहा कि मैं शादी ही नहीं करना चाहता हूं, और शादी उन्होंने की नहीं है और पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारे हैं। आज मैं आपको कहना चाहता हूं इंसान को शादी जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये किसी समाज का विचार नहीं है। तो जिस खुदा ने इस संसार को रचा है, उस खुदा ने इस बात को सोचा है कि लड़कों को अकेले नहीं रहना चाहिए, लड़की को अकेले नहीं रहना चाहिए। आप मेरे साथ में एक चीज की कल्पना कर सकते हो, अगर खुदा ने सब लड़के बनाए होते तो हम पैदा नहीं होते, अगर खुदा ने सब लड़कियां बनाई होती फिर भी हम पैदा नहीं होते। इस सृष्टि को जब खुदा ने बनाया है और खुदा ने सोचा कि इस सृष्टि को मैं एक इंसान को बनाकर उसके हाथ में दे दूं, उसे अधिकार दे दूं, इसलिए खुदा ने लड़कों को बनाया और लड़कियों को बनाया, क्योंकि उसने चाहा कि लड़कों को अकेला रहना ठीक नहीं है। उसके जीवन में उसे किसी साथीदार की जरूरत है, ऐसी व्यक्ति के उसके साथ में रहेगी, उनका परिवार बनेगा, इस सृष्टि को वो संभाल पाएंगे। तो भाइयों बहनों, मैं आपको एक चीज को कहना चाहता हूं, शादी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी शादी होकर 32 साल हुए और मैं आपको कह सकता हूं हम पति पत्नी खुश हैं क्या? 100%? मैं कहना चाहता हूं नहीं, लेकिन हमने एक दूसरे को स्वीकार किया है और हम खुश हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, शादी सही समय पे होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे का, किसी लड़के का 21 साल पूरा हुआ है तो उसने शादी के बारे में सोचने में कोई गलत नहीं, लेकिन आर्थिक तौर से भी वो सक्षम होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से अगर लड़की 18 साल की है और वो चाहती है कि मैं शादी करूं, तो कानूनन वो शादी कर सकते हैं। मैंने देखा है मेरे जीवन में जो लड़कियां हैं वो बहुत जल्दी सियानी हो जाती है, और जो लड़के होते हैं 21 साल के होने पर भी वो सियाने नहीं होते हैं। इसलिए सही समय पे शादी करना बहुत जरूरी है। सही वक्त पे शादी करना चाहिए, सही कारण के लिए शादी करना चाहिए, सही लड़कों को चुनना चाहिए, लड़कियों को चुनना चाहिए। अगर ये सब होगा तो हमारे भारत देश में और संसार में कई लोगों की शादी सही समय पे होगी और उनका जीवन बेहतर बन सकता है। भाइयों बहनों, आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भाई बहन दोस्त इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो बच्चे अभी तक शादी नहीं करना चाहते हैं, उन सबको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। फिर एक बार ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार की कई वीडियो इस चैनल पे आएगी और मैं कहना चाहता हूं, आपको विनती करना चाहता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत खुशी से भरी हुई शादीशुदा जिंदगी जीने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए, आने वाले वीडियो को देखिए। आपके कमेंट का, सुझाव का मुझे इंतजार रहेगा। धन्यवाद।